एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदेक्स कोडिंग स्कूल एंड आई होप कि यार तुम लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे और अच्छा करते करते एक लेवल और ऊपर चलते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा कर सको। ठीक है, तो अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो और तुमको अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पेज में, अपने वेब पेज में एक जान ऐड करनी है ना, उसको जान देनी है। मतलब कि भाई कोई हमारा प्लेटफॉर्म खोले, हमारी वेबसाइट खोले और उसको देख के लगे कि अरे वाह, ये सारे एलिमेंट्स तो वर्क कर रहे हैं, ये एलिमेंट तो इधर से मूव करके उधर जा रहा है, ये एलिमेंट तो ग्रो हो रहा है, ये एलिमेंट तो कलर चेंज कर रहा है, अरे वाह हम इतना स्मूथली स्क्रॉल कर पा रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ ऐसी रिव्यू चाहिए, ऐसी फील चाहिए अपने वेब पेजेस में, तो उसके लिए हम पढ़ देंगे यार जी शैप। अब जी शैप ही क्यों और जी शैप है क्या? तो यार जी शैप पहले है क्या ये जानते हैं और फिर जी शैप ही क्यों ये जानते हैं। ठीक है, तो यार जी शैप का फुल फॉर्म होता है ग्रीन सॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एनिमेशन प्लेटफॉर्म, इससे समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। मतलब कि जैसे कि हमारा जावास्क्रिप्ट हमारे वेब पेज में जान ऐड करता है, हमारे बटन्स को वर्किंग बनाता है, हमारे लिंक्स को वर्किंग बनाता है, सेम उसी तरीके से ये हमारा जो जी शैप होता है ये भी हमारे पेजेस में जान ऐड करता है। बट चीज़ ये है कि जैसे हम उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम अपनी बटन को वर्किंग बनाते थे कि हाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बट जी शैप का यूज करके हम इसको कैसे बनाएंगे कि हमारी सबमिट बटन में कुछ एनिमेशन हो रहा है। लाइक हमने क्लिक किया, अचानक से वो ब्रेक डाउन हो गई टुकड़ों में, उसके बाद फिर से जुड़ गई, या फिर कुछ लाइक कॉन्ग्रेट्स वाला ऐसा जो होता नहीं, फ्लावर फ्लावर जो भी होते हैं वो सब आ गया, या फिर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारे कर्सर को कुछ फॉलो कर रहा है, कुछ ऐसे ऐसे एनिमेशन, ये सब हम अब बना सकते हैं जी शैप का यूज करके। अब जी शैप ही क्यों? तो यार पहली चीज तो है इसकी स्पीड। ये 60 FPS की स्पीड देता है। ठीक है, जो कि हमारे बाकी लाइक CSS एनिमेशन से काफी अच्छा होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये क्रॉस ब्राउजर एनिमेशन होता है। मतलब कि हम चाहे जिस ब्राउजर पे यूज करें, हम जो एनिमेशन जिस एलिमेंट के ऊपर ऐड करेंगे वो एनिमेशन हर ब्राउजर के ऊपर चलेगा ही चलेगा, चाहे जैसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें कंट्रोल्स देता है। मतलब कैसे कंट्रोल? मतलब कि हम अपने एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट किस हिसाब से, किस टाइमिंग से मूव करेगा, कितनी देर बाद, लाइक हमारे दो एलिमेंट्स हैं तो हम पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक एलिमेंट तेज मूव कर रहा है, एक एलिमेंट धीमे मूव कर रहा है, पैरेलैक्स इफेक्ट वाली चीजें ये सारा देता है। ईजिंग देता है, मतलब कि कौन सा किस हिसाब से चलेगा, और सीक्वेंसिंग देता है कि कौन सा किस सीक्वेंस में आएगा। मान लो हमारे पास 10 एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट है, जब ये एलिमेंट आ जाए उसके बाद दूसरा एलिमेंट अपीयर हो। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कंट्रोल दे देती है हमारे वेब पेज में यूजिंग जी शैप। तो अब चलते हैं, जी शैप हमने सीख लिया क्या है, अब चलते हैं अपने VS कोड पे और इंस्टॉल करते हैं जी शैप, कि जी शैप कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद एक नॉर्मल प्रॉपर्टी gshap.2 का यूज करेंगे और आगे और कुछ सीखना स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड पर। यार अपने VS कोड पे मैंने gshap.2 नाम का फोल्डर बनाया, उसको ओपन विद VS कोड किया। आई होप इतना तुमको आता होगा। अब हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे HTML की, तो हम लिखेंगे index.html। ओके, ये हमने फाइल बना ली, इसकी बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं। ओके, अब यार हम इसमें ऐड करेंगे जी शैप की CDN। हाँ, अगर हमें जी शैप को अपने कोड में यूज करना है तो हमें जी शैप की CDN को अपनी HTML फाइल में लिंक करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हैं। मतलब यहाँ पे नीचे आके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी शैप CDN। ओके, तो यहाँ पे देखो यार दो वेबसाइट आएंगी, एक आएगी CDN.js और एक आएगी जी शैप। ये जी शैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, तुम इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, CDN के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट ये रहेगी CDN.js, क्योंकि इसमें आसानी से तुमको मिल जाएगी CDN, ये देखो। ठीक है, और जब तुम जी शैप की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो उसमें बहुत सारी बेफालतू की चीज़ें होती हैं जो कि नेसेसरी नहीं है। ठीक है, CDN लिंक के लिए। तो यार इसमें देखो जो तुम्हें फर्स्ट CDN दिख रही है जिसमें लिखा है gshap.min.js, ये देखो ध्यान से gshap.min.js, इसको कॉपी करना है। प्लीज बहुत ध्यान से कॉपी करना, नहीं चलेगा बाद में मेरे से मत बोलना कि वर्क नहीं कर रहा था, कमेंट आगे करो कि भाई तुम्हारा तो कोड, मतलब मैंने पेस्ट किया वर्क नहीं कर रहा है, कोड वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने नहीं कर पाया, ये तुम्हारी गलती कि तुमने सही से नहीं पेस्ट किया। ठीक है, तो देख लो gshap.min.js, और अगर वर्क कर जाए तो कमेंट तो आके तब नहीं कमेंट करोगे आके कि भाई वर्क कर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
इसके बाद यार, जैसा कि मैंने तुमको बताया, जी सैप हमारी JS बेस्ड लाइब्रेरी है। तो हम जितना भी जी सैप का कोड होगा वो हम अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हम जावा स्क्रिप्ट की कोड लिखते हैं JS के अंदर .js फाइल बना के, वैसे ही हम जी सैप का भी कोड लिख रहे होंगे .js की फाइल के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट src और यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी script.js। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, इतना तो तुमको सेंस है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे और ये आएगा क्रिएट फाइल। ओके, अब यार तुम्हें एक चीज़ बताएं, तो जी सैप में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है टारगेट, ओके, टारगेट, ठीक है, और दूसरा होता है वेरिएबल। तो क्या होता है टारगेट? तो यार टारगेट वो एलिमेंट होता है जिस पर हमें जी सैप या फिर एनिमेशन लगाना है, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ओके, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है वो प्रॉपर्टीज जो हम चाहते हैं कि एनिमेशन के टाइम पर वर्क हो, या फिर इसको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एनिमेशन लगाना। मतलब एनिमेशन लगाने का क्या मतलब कि जैसे हम CSS में लगाते थे ना, CSS एनिमेशन कि हाँ मूव कर रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है, स्केल हो रहा है और रोटेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब चलते हैं और सीखते हैं एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी, बहुत मेथड जी सैप का बहुत बेसिक का, दैट इज gsap.to। उसके पहले हम चलेंगे यार यहाँ पर, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक div जिसकी क्लास देंगे .box, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिंक करेंगे अपनी CSS को, तो यहाँ पे लिखेंगे ये style.css, कंट्रोल क्लिक और ये फाइल बन गई। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रीसेट लिखेंगे और हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी CSS की। ये तुम्हारे में नहीं आएगी अंटिल कि तुमने इसको खुद से बनाया नहीं है, और अगर तुमने खुद से नहीं बनाया तो ये तुम्हारे में नहीं आएगी। तो अगर तुम्हें चाहिए कि ये बॉयलर प्लेट तुम बना लो ताकि रीसेट लिखो और बॉयलर प्लेट आ जाए तुम्हारे में, इतना वर्क ना करना पड़े, तो यार नीचे कमेंट कर देना। 1 मिनट लगेगा, 1 शॉट लगेगा और तुम ऐसा बना लोगे, ठीक है। तो यार हम यहाँ पे दे देंगे बॉडी, थोड़ा कस्टमाइज और कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देंगे तुम्हारी आंखों के लिए, ताकि तुम्हारी आंखें सही रहे, ठीक है। और कलर इसका वाइट दे देंगे ताकि टेक्स्ट का कलर सही रहे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको पहले तो ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, देखते हैं कि कैसा पेज हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है यार, स्टाइलर हो गया यार, स्टाइल, ओके, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। अब हमारा ये बॉक्स तो यहाँ पर आया नहीं, तो हम यहाँ पे देते हैं इसकी CSS, तभी तो आएगा। डॉट बॉक्स की कुछ विथ हाइट तो होगी ना, तो इसकी विथ दे देते हैं हम कुछ 200 पिक्सल, हाइट दे देते हैं हम इसको कुछ 200 पिक्सल, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम कुछ क्या देते हैं, कैडेड ब्लू देते हैं यार, कैडेड ब्लू देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। इसकी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20 पिक्सल। तो ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा बनके हमारा ये बॉक्स रेडी हो गया। अब हम चाहते हैं ये बॉक्स यहाँ से यहाँ पर आए, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आ जाए, ओके, यूजिंग जी सैप, ठीक है, एनिमेशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं JS फाइल में और अब यहाँ पे लिखेंगे gsap डॉट, तो इसको करते हैं कंट्रोल जेड, gsap.to। और अब देखो यार, इसमें होती हैं दो चीज़ें। पहला होता है टारगेट। तो टारगेट हम कैसे लिखेंगे? टारगेट अगर हमने अपनी JS फाइल में, नहीं पहले ऐसे चुको, दो तरीके से हम टारगेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था क्लास बॉक्स, तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे डायरेक्ट डॉट बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट हो गया टारगेट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम सेलेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट बॉक्स और उसके बाद लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और उसके बाद जाके यहाँ लिख देंगे बॉक्स और यहाँ पे इसको हटा के कर देंगे बॉक्स। ये दो तरीके होते हैं। और ये जो बॉक्स है मतलब ये डिव को लिया है जिसको हमने, ये हमारा टारगेट, ठीक है। वेरिएबल वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम लगाना चाहते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हम देंगे वो सब जीसैप पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, लेट से हम दे देते हैं, हमें अब देखो यार, हमें इसको यहाँ से लेकर जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम CSS का एनिमेशन वाला पार्ट लगा रहे होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसलेट एक्स में, और यहाँ पे उसकी दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं। ये होता अगर हम CSS एनिमेशन लगा रहे होते, पर हम लगा रहे हैं G#, तो इसमें ट्रांसलेट एक्स में से बस केवल एक्स लिख दो। ओके, तुम्हारी नहीं, इसकी G# वाली एक्स। ठीक है, एक्स लिख दो और उसके बाद दे दो वैल्यू। अब वैल्यू अगर हमें चाहिए यहाँ से यहाँ पर, तो मैं कुछ दे देता हूँ, 1000 दे देते हैं पिक्सल, 100 और 1000, और पिक्सल की वैल्यू हम पिक्सल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1000 लिखेंगे, बस पिक्सल नहीं लिखेंगे। ये CSS नहीं लिख रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यार ये बहुत ही जल्दी आया है, तो इसको पहले तो 1200 करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब कहाँ जाएगा। ठीक है, अब अच्छी जगह है, तो तुम देख भी नहीं पा रहोगे और ये पहले आ जा रहा है। तो इसके लिए यार दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या करता है, वो टाइम बताता है कि कितनी देर में हमारा एनिमेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम सेकंड्स में देते हैं। ठीक है, तो ये 1 सेकंड लिखा है, 1 मिनट नहीं लिखा है। ठीक है, 1 सेकंड लिखा है, तो अब ये हमारा एनिमेशन 1 सेकंड में होगा, और ये थोड़ा सा तो स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और अगर इसको 1.5 कर दे तो ये थोड़ा और स्मूथ होता हुआ दिखेगा। ये देखो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यार, अब हम इसके अंदर दे सकते हैं प्रॉपर्टी डिले। डिले क्या वर्क करेगी, डिले यार वर्क करेगी कुछ ऐसे कि हमारा जो एनिमेशन है वो कितनी देर बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम दे दें डिले 1, तो अब हमारा एनिमेशन 1 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। ये देखो। ठीक है, अब हमारा एनिमेशन 1 सेकंड वेट करेगा, फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे यार इस बॉक्स के अंदर, मतलब G# में अगर हमें कोई भी CSS की प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब अगर हम चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसकी बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसकी बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर चाहे तो हम इसके अंदर अगर कोई कंटेंट लिखा है तो हम उस कंटेंट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। मतलब कि सारी CSS, जितनी भी CSS हमने सीखी है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है कहाँ पे सीखी है, तो यार इसी चैनल पे फ्रंट एंड मास्टर सीरीज चल रही है, जिसका CSS हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो, HTML भी और CSS भी, तो वो पूरा हो गया। अगर उनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है तो हम G# में इजीली चेंज कर सकते हैं। बट एक जो चीज होती है यार, G# में बस केवल वही प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं जो ब्लॉक लेवल होती हैं, मतलब जिनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। हाँ, वो प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ, और जो इनलाइन होती हैं, इनलाइन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनलाइन होता है हमारा एलिमेंट स्पैन। जैसे हमारा स्पैन एक एलिमेंट होता है ना, तो वो स्पैन एलिमेंट हमारा इनलाइन टाइप एलिमेंट है। तो अगर हमें उस पर G# वर्क कराना है तो हमें पहले उसको इनलाइन से ब्लॉक में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तब करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब बताएंगे तुमको ये चीज। ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो बेसिक सी चीजें तुम देख लो, इतना तुमने देख लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ एक CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको कर देते हैं कुछ रेड। ओके, रेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये यहां से चला और देखो कितना स्मूथली रेड हो गया। ठीक है, अब यार अगर तुम्हें चाहिए कि ये Y एक्सिस में भी थोड़ा मूव हो, मतलब ये यहां से उठे, यहां से और यहां पर आके रुके, पर मतलब मेरे पीछे, लेकिन मेरे पीछे तो तुमको दिखेगा नहीं, तो मैं इस साइड से करता हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे यार, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट राइट कर देंगे, तो ये राइट साइड में हो जाएगा। और क्योंकि एनिमेशन में वैल्यू हमने पॉजिटिव दी है x की, तो ये पीछे जाएगा। अगर हमें इस तरफ मूव कराना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी नेगेटिव, तो हम यहाँ पे दे देंगे माइनस। अब देखते हैं, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए ये थोड़ा नीचे भी आए। ओके, तो अब हमें y एक्सिस में काम कराना है। ठीक, तो हम यहाँ पे दे देंगे y में वैल्यू, लेट्स से हमने दे दिया 500, तो अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा और नीचे भी आएगा। ये देखो, ओके, ये वर्क होता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा, इसका जो बॉर्डर है वो
बॉर्डर रेडियस है वो और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस, ओके रेडियस, और यहाँ पे दे देते हैं हम कुछ 40 पिक्सल। देखते हैं पिक्सल वर्क करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। तो ये वर्क नहीं करेगा, 40 पे ही शायद वर्क करेगा, देखते हैं। हाँ ये देखो 40 हो गई, ठीक है। तो 20 से स्टार्ट हुआ और 40 हो गई, ठीक है। अब यार तुम्हें एक चीज तुमने नोटिस की कि नहीं की, आई डोंट नो, जितनी भी CSS है, CSS प्रॉपर्टीज हैं लाइक बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस, तुमने अगर इसमें देखा होगा इसमें दो वर्ड आते हैं। बैकग्राउंड कलर तो बैकग्राउंड एक वर्ड है, कलर एक वर्ड है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर एक वर्ड है, रेडियस एक अलग वर्ड है। तो इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने लिखा कैमल केस में। कैमल केस क्या होता है, कैमल केस ये होता है कि जो पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल, और जो दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखेंगे और दोनों को मर्ज करके लिख देंगे, ठीक है। ये होता है कैमल केस। तो हम यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 2 वर्ड्स हैं या फिर 3 वर्ड्स हैं तो हम उसको कैमल केस में लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यार इतना ही। कल हम क्या सीखेंगे, कल हम इस पे कुछ और अच्छी चीजें लगाना सीखेंगे, जैसे रोटेट कराना सीख सकते हैं, और उसके बाद gsap.from सीखेंगे, gsap.from2 सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे स्क्रॉल एनिमेशन, ठीक है, कि जब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तब हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो। टाइमलाइन भी सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो इस सीरीज में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितना भी चाहिए होता है, मतलब इतना एडवांस कि तुम अमेजोन जैसी वेबसाइट्स को या फिर एप्पल जैसी वेबसाइट्स में जो भी जब एनिमेशन लगे होते हैं वो तुम खुद से बना लो, और इवन उनसे भी बेटर एनिमेशन, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना, और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना। और अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड हो जिसको एनिमेशन में इंटरेस्ट हो बट पता नहीं कहाँ से पढ़े तो उसको शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना दूसरा वीडियो आएगा चला जाएगा और तुम बस फ्रॉम मतलब टू करते रहोगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग GSAP करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं।